वेलकम टू इंस्टा टिप्स बाय दोस्त कोच राजीव खुराना। पिछले कुछ महीनों से हम लोग वर्चुअल स्पेस के अंदर बहुत सारी मीटिंग्स कर रहे हैं। कभी हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कभी हम वेबिनार खुद ही कंडक्ट कर रहे हैं। इंदौर से भव्या ने, जो कि एक यंग ट्रेनर है, उन्होंने मुझसे पूछा कि किस तरह से वो अपनी स्पीकिंग को और अच्छी तरह से इम्पैक्टफुल कर सकते हैं। तो चलिए, आज मैं आपके सामने 5 पॉइंट्स रखूँगा और मैं शब्द का इस्तेमाल करूंगा स्पीक, जिसमें 5 अल्फ़ाबेट हैं। आपको मालूम ही है, ये मेरा सिग्नेचर स्टाइल है। तो मैं एक एक अल्फ़ाबेट लेकर अपने 5 पॉइंट्स आपके सामने रखना चाहूँगा। पहला अल्फ़ाबेट है एस। स्टे रिलैक्स्ड। अपनी नर्व्स को रिलैक्स रखिए। थोड़ा सेशन से पहले ही पोजीशन ले लीजिए। चेक, रीचेक, क्रॉस चेक करिए। टेक्नोलॉजी की हर बारीकी आपके कंट्रोल में है कि नहीं, आपको वो सॉफ्टवेयर अच्छी तरह से समझ में आता है कि नहीं। जब ये सब आपके कंट्रोल में होगा, अब डेफिनेटली काफ़ी रिलैक्स महसूस करेंगे। दूसरा अल्फ़ाबेट है पी। प्ले विद वॉइस। एक सिंपल टोन के ऊपर बात मत करिए। अगर आपकी बात उसी टोन पे चलती रही तो इम्पैक्ट नहीं आएगा। इसलिए आवाज़ को थोड़ा सा मॉड्यूलेट करने की भी कोशिश कीजिए। कभी पेस थोड़ी हाई, कभी कम। इससे क्या होगा, आपको आसानी होगी। वर्चुअल स्पेस में ख़ास तौर से मेरी आपको सलाह होगी कि जैसे आप आमतौर पे बोलते हैं, उससे थोड़ी सी हाई टोन में बात कीजिए और जिस स्पीड से आप बोलते हैं उस स्पीड को थोड़ा कम कीजिए। हाई टोन, स्लो स्पीच। इससे आप अपनी बात को प्रभावशाली तरीके से सामने रख सकेंगे। तीसरा अल्फ़ाबेट है ई। एक्सप्रेस विद लेस वर्ड। ये स्पेस नहीं है जहाँ पर वर्बल डायरिया हो कि हम बोलते ही जाएं या इतने कॉम्प्लेक्स शब्दों का इस्तेमाल करें कि कईयों को समझ ही ना आए। कम शब्दों में बोलिए, लेकिन सही बोलिए। विश्व के कई महान लोगों के बारे में कहा गया कि उन्होंने ऐसा कहा है। मैंने इंटरनेट पर ढूंढने की कोशिश भी की, लेकिन किसी एक व्यक्ति के साथ ये कोट एट्रीब्यूटेड नहीं है। बट चलिए ये मान के चलें कि किसी ने सच कहा था, दैट इफ़ यू वांट मी टू स्पीक फॉर 2 minutes, give me 2 days to prepare, and if you want me to speak for 2 hours, I can start talking right now. तो दोस्तों, जब कम बोलना हो तो तैयारी ज़्यादा चाहिए होती है। इसलिए अपने कंटेंट पे कंट्रोल रखिए। अच्छी तरह से थोड़ा होमवर्क करके वर्चुअल वर्ल्ड में बैठिए। चौथा पॉइंट है ए। अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस। अक्सर हम मोबाइल से भी ऑपरेट करना शुरू कर देते हैं और मोबाइल हाथ में पकड़कर मोबाइल हमारा हिलता रहता है, जिससे कि हमारा विजुअल इम्पैक्ट है वो सारा का सारा हिलता रहता है। या फिर मोबाइल इस एंगल से लेंगे जिससे हमारे पीछे की पूरी छत नज़र आती है। किसी को इंटरेस्ट नहीं है आपके घर के पंखा या एसी को देखने का। बेहतर ये होगा कि जहाँ पर कैमरा है उसके साथ आपकी आंखें पैरेलल चलें, चाहे वो लैपटॉप हो या फिर आपका मोबाइल। और बेहतर है इन्हें हाथ में मत रखिए, इन्हें किसी टेबल पर रखिए, हाइट सही रखिए ताकि आपका फेशियल कांटेक्ट हो। और ये ज़रूरी नहीं है कि जहाँ पर कैमरा है आप सेंटर में नज़र आएँ। आपके सर और टॉप में कोई अंतर नहीं होना चाहिए, प्लीज़। अक्सर लोग ये गलतियाँ कर देते हैं। और फिर ऐसी जगह पर बैठें जहाँ पीछे से डिस्ट्रैक्शंस ना हो। आप ज़्यादा फिजिटिंग मत करें। तो इससे क्या होगा कि लोग आप पे फोकस रखेंगे, ना कि आपके पीछे क्या हो रहा है। एंड फाइनली अल्फ़ाबेट है के। अगर आपको पावर पॉइंट्स का इस्तेमाल करना है तो कीप पावर पॉइंट सिंपल। हमारी आदत है, हम सभी कुछ पावर पॉइंट में डाल देते हैं और फिर उससे पढ़ना शुरू कर देते हैं। लोग उसको पढ़ना नहीं चाहते। यू आर द प्रेजेंटेशन, पावर पॉइंट इज़ ओनली अ टूल। सो देयरफॉर कुछ खास मुद्दों को जो याद रखे जा सकें, जिनके ऊपर आप अपनी बात को बिल्ड कर सकें, वो रखिए तो बेहतर होगा एज़ कम्पेयर टू सभी कुछ पावर पॉइंट में डाल दें और फिर लोगों को बोलें चलिए आप भी पढ़िए और मैं भी पढ़ता हूँ। तो दोस्तों, देखते रहिए इंस्टा टिप्स बाय दोस्त कोच राजीव खुराना। हमें लाइक कीजिए, हमें सब्सक्राइब कीजिए, हमें शेयर कीजिए और लिखते रहिए। अगली बार मैं आप ही के क्वेश्चन की वेट कर रहा हूँ। नमस्ते।